चैप्टर 3 पॉलिटी का है, क्लास 9 का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। चैप्टर बहुत बड़ा है, ट्राई करेंगे आज खत्म ही कर दें। देखो आप लोग थोड़ा कम बोलिए। सबसे पहली बात है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स मतलब इलेक्शन के ऊपर। पहली बात है व्हाई इलेक्शन, चुनावों की या इलेक्शन की क्यों कराए, क्या जरूरत है हमें, क्यों कराए। असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा का एग्जांपल लेते हैं पहले। The time is after midnight and an expectant crowd sitting for the past 5 years in a chalk of the town is waiting for its leader to come. The organizer assume and भैया चुप, जो भी बोल रहा है बेटे आपको थोड़ी बोला मैंने। Reassume the crowd that he would be here any moment. The crowd stand up whenever. बेटे फोन रख के आप टेस्ट देंगे। मयंक फोन रख के टेस्ट देना, देख लीजिएगा। Whenever a passing vehicle comes that way, it arouses hope that he has come. The leader is Mr. Devi Lal, chief of the Haryana Sangharsh Samiti, who was the address a meeting in Karnal on Thursday night. The 76-year-old leader is a very busy man these days. His day start at 8 a.m. and end after 11 p.m. He had already addressed 9 election meetings since morning, been constantly addressing public meeting for the past 23 months and preparing for his election. एक छोटा सा ये एक्टिंग ना कर बेटे, काम कर। जाने से पहले 20 तक सुना के जाना है, नहीं तो तेरा है ना 10 बना दूंगा मैं। देवीलाल के बारे में आप शायद सुने हो ना सुने हो, देवीलाल हरियाणा के सबसे बड़े लीडर थे, ठीक है। और भारत के, इनको जब सब लोगों ने कंबाइंड एक इलेक्शन किया, सब लोगों ने मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई, तो इसमें एक ये भी उपाय था, जा सकती हो गया ना पर जाओ। इसमें एक ये भी ऑप्शन था कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, लेकिन देवीलाल बोले भाई हम 76 साल के, हमसे कहाँ होगा, अनपढ़ थे, इनको आता नहीं था, तो दूसरे को बनाया गया। तो असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा था, इसके ऊपर से बात हो रही है। यहां पर 1982 से ही, ठीक है, अभी देवीलाल ने 1982 से ही यहां पर जो चुनाव में, यहां पर जो शासन हो रहा था हरियाणा में, वो कांग्रेस पार्टी कर रही थी। द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय अ कांग्रेस पार्टी लेड गवर्नमेंट सिंस 1982. चौधरी देवीलाल, then an opposition leader, led a movement called नया युद्ध, struggle for justice. नया युद्ध। उस समय ये विपक्ष के पार्टी में थे, कांग्रेस मेजोरिटी में थी, उनकी सरकार चल रही थी, तो इन्होंने एक आंदोलन चलाया, न्याय युद्ध, ठीक है, वॉर फॉर जस्टिस या स्ट्रगल फॉर जस्टिस, एंड फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी, लोकदल। इन्होंने लोकदल एक पार्टी बनाई। His party joined other opposition parties to form a front against the Congress in the election. In the election campaign, Devilal said that if this party won the election, his government would waive the loans of farmers and small businessmen. He promised that this would be, एक सेकंड में लिंक भेज दूं शायद, साइंस सब होगा तो कराएंगे। इस चैप्टर को खत्म करने के बाद आपके यही चैप्टर करा देंगे, ठीक है ना। बहुत जल्दी खत्म कर देंगे, आप चिंता मत करिए, एकदम रॉकेट की तरह एक दिन में चैप्टर खत्म। अब उस तरह से ज्यादा डीप डाप नहीं चलना है, क्योंकि पेपर का समय जो आ रहा है पेपर में वो पढ़ा रहे हैं, बस समझ रहे हैं ना, और हमको उसी का टेस्ट देना है। अभी हम कोई नॉलेज के लिए नहीं पढ़ेंगे, हम केवल अपने मार्क्स के लिए पढ़ेंगे, सिंपल सी बात है। कब है तुम्हारा असेसमेंट?
हम मान रहे हैं एक ही मार्च से पेपर हो रहा है, हमें सिलेबस तो खत्म कराना है जल्दी ना, ताकि रिवीजन जल्दी से जल्दी हो। देखिए देखिए न्याय युद्ध नाम का एक आंदोलन चलाया देवीलाल ने 1982 से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। जनता चाह रही थी एक चेंज, और देवीलाल ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी लोक दल, ये इसके हेड भी थे, और वो कह रहे थे कि अगर हम इलेक्शन में जीत जाते हैं तो किसानों के ऊपर, छोटे बिजनेसमैन के ऊपर जितना भी लोन है, ठीक है ना, सारा का सारा माफ कर देंगे। He promised that this would be the first action of his government, और कह रहे थे ये सरकार में आते ही पहला काम होगा मेरा, उसके बाद ही कोई काम करेंगे। The people, electoral politics, chapter 3. The people were unhappy with the existing government. They were also attracted by Devilal's promise. So when elections were held, they voted overwhelming in favor of Lokdal and its allies. Lokdal and its partners won 76 out of 90 seats in the state assembly. अधिकतर हरियाणा में किसानी ये जनता ने दिल खोल के वोट दिया, और 90 में से 76 सीट, 76 सीट केवल लोकदल को ही मिली। ठीक है, इनकी सरकार बनी। Keep quiet. Lokdal and its partners on 76 out of 90 seats, है ना। स्टेट असेंबली चुनाव में, राज्य विधानसभा के चुनाव में ऐसा हुआ। Lokdal alone won 60 seats and thus had a clear majority in the assembly. The Congress could win only 5 seats. लोकदल को अपने दम पे, इनके गठबंधन के और पार्टियों को मिला के 76 टोटल सीट मिले 90 में से, इनको खुद ही अपने 60 सीट मिले थे, तो इनकी ही सरकार बनेगी, यही मुख्यमंत्री बनेंगे। Once the election result were announced, the sitting chief minister resigned. तो जैसे ही जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर होते हैं, जैसे कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, तो उनको रिजाइन करना पड़ा। The newly elected member of legislative assembly MLAs और लोक दल choose देवीलाल as the leader, means chief minister। पूरी विधानसभा ने जिसको भी अपना विधानसभा का लीडर चुना, नेता चुना, वही चीफ मिनिस्टर बनेगा, और वो थे देवीलाल। Okay, the governor invited Devilal to be the new chief minister. 3 days after the election result were declared, he became the chief minister. As soon as he became the chief minister, his government issued a government order waiving the outstanding loans of small farmers, agricultural laborers, and small businessmen. His party ruled the state for 4 years. The next election were held in 1991, but this time his party did not win popular support. The Congress won the election and formed the government. कांग्रेस ने 1982 से 1982 से तक वहां पे सरकार बनाए रखी, ठीक है। उसके बाद एक नया पॉलिटिकल पार्टी सामने आता है लोक दल के नाम से। उनको ना ताऊ देवीलाल कहा जाता है। ताऊ उनका निकनेम है, याद रखिएगा, आ जाता है पेपर में। देवी ताऊ किसका, मैंने की एक निकनेम है, देवीलाल का, चौधरी देवीलाल का। इन्होंने क्या किया कि न्याय युद्ध नाम का आंदोलन चलाया और कहा ना कि जो सरकार है वो आम किसानों से, मजदूर, गरीबों से, छोटे व्यापारियों से पे न्याय नहीं कर रही है, इनके हित का काम नहीं करती है। तो उन्होंने इसी युद्ध को या आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए लोकदल नाम की पार्टी स्थापित की, और चुनाव प्रचार में कहा कि अगर हमारी सरकार आ जाती है, हमारी पॉलिटिकल पार्टी की, तो सारे टैक्स माफ कर देंगे किसानों के ऊपर, छोटे बिजनेसमैन के ऊपर। इनको मेजोरिटी मिलती है, जीतती भी है पार्टी है, ताऊ देवीलाल बनते भी हैं चीफ मिनिस्टर।
लेकिन 4 साल के बाद इलेक्शन में फिर दोबारा जब इलेक्शन होता है 5 साल के बाद 1991 में, तो दोबारा फिर ये नहीं चुने जाते। इसी चीज को समझाने के लिए पूरा कॉन्सेप्ट, आखिर ऐसा क्यों? इसका मतलब उन्होंने वादे भी पूरे किए, फिर भी उनकी सरकार नहीं चुन के आई, फिर कांग्रेस की सरकार आई। और ऐसा क्यों? देखिए, अभी वो वहीं पर है मामला। अब एक दूसरा चीज आता है, व्हाई डू वी, मतलब कि कांग्रेस पार्टी हट जाती है। कांग्रेस पार्टी क्यों हारी? क्योंकि जनता के पास ऑप्शन था। हमारा चुनाव या इलेक्शन हमें ये चॉइस देता है, ऑप्शन देता है कि जो अभी रूलिंग पार्टी है, जो सरकार है, अच्छा काम नहीं कर रही है, तो हम उसको चेंज करके दूसरे लोग को मौका दे सकते हैं। और दूसरा लोग जो आता है, दूसरी पार्टी लोकदल आई, और वो अपने वादे पे थोड़ा बहुत खरे उतरी, और हो सकता है फिर इसने भी गड़बड़ी की, तो फिर हम उसको बदल के अपने डिसीजन को चेंज कर सकते हैं और फिर से कांग्रेस ले आए। ठीक है ना? तो ये जो चुनाव का विकल्प मिला हुआ है, चयन का विकल्प, इलेक्शन जो हम चॉइस है हमारे पास, वो कहां से मिला? इसी तरह तो मिला। अब उसके बाद आता है, व्हाई डू वी नीड इलेक्शन? भाई चुनाव की जरूरत क्यों? Election take place regularly in any democracy. There are more than 100 countries in the world in which election take place to choose people's representatives. We also read that elections are held in many countries that are not democratic. 100 से अधिक देश ऐसे हैं दुनिया के, 195 तो टोटल कंट्री है, उसमें से 100 से ज्यादा ऐसे देश हैं जहां डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में तो इलेक्शन होते ही हैं, और हमने पहले भी पढ़ा है जहां डेमोक्रेसी नहीं है वहां पर भी चुनाव होते हैं। देखिए कैसे। बट व्हाई डू वी नीड इलेक्शन? लेकिन क्वेश्चन यही है हमारा कि इलेक्शन की जरूरत क्यों? अब हम क्या करें कि एक डेमोक्रेसी को देखें विदाउट इलेक्शन, इमेजिन करते, कल्पना करते हैं कि एक ऐसा प्रजातंत्र हो जहां किसी भी तरह का चुनाव ना हो, तो क्या होगा? A rule of the people is possible without any election if all the people can sit together every day and take all the decision. हो सकता है आप इलेक्शन मत कराओ। इलेक्शन क्यों कराते हैं? ताकि 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख लोगों के एक रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि चुने जाए। और अगर ऐसा नहीं चुना जाए तो क्या होगा? तब किसी भी मामले में अगर मामले का निपटारा करना हो या कानून बनाना हो, कोई निर्णय या डिसीजन लेना हो, तो लाखों करोड़ों जितने लोग एक साथ बैठाया जाए और उनकी राय मांगी जाए। ये पॉसिबल है? नहीं। बट एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन, हेलो हेलो, चलिए। तो अगर आप इलेक्शन नहीं कराते हो तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि किसी भी निर्णय या डिसीजन के लिए आपको लाखों करोड़ों लोगों को एक साथ बिठाना पड़ेगा और उनकी राय पूछनी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। Okay, this is not possible in any large community, nor is it possible for everyone to have the time and knowledge to take decision on all matters. सबके पास ना तो इतना समय होगा और ना इतना ज्ञान या नॉलेज होगा कि वो सभी मुद्दों पे एक साथ डिसीजन ले सके, निर्णय ले सके। ठीक है, बट एज वी हैव, हाँ ठीक है, therefore in most democracies people rule their through their representative. इसलिए अधिकतर प्रजातंत्र में क्या होता है,
लोगों पर शासन, लोगों का शासन उनके प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। इज देयर अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शन? क्या कोई ऐसा तरीका है कि एक रिप्रेजेंटेटिव का सिलेक्शन जो हो, रिप्रेजेंटेटिव का जो सिलेक्शन आपका लेना है, सिलेक्शन जो आप लोगे बिना इलेक्शन का हो जाए? चुन सकते हैं बिना इलेक्शन के अपने प्रतिनिधियों को। Let us think of a place where representatives are selected on the basis of age and experience, or a place where they are chosen on the basis of education or knowledge. हम एक ये कर सकते हैं कि भाई जिसकी जितनी उम्र हो रही है उम्र के आधार पे हम चुन सकते हैं, एक ये हो सकता है, और उसके अनुभव के आधार पे। दूसरा ये हो सकता है कि उसके एजुकेशन और नॉलेज के आधार पे भी हम चुन सकते हैं। There could be some difficulty in deciding on who is more experienced or knowledgeable, but let us say the people can resolve these difficulties. Clearly, such a place does not require election. ये तो मुश्किल है ना, हम कैसे पता लगाएं कि आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है और भाई को कम? और कैसे पता लगाया जा सकता है कि किसी के पास ज्यादा नॉलेज है और किसी के पास कम? थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ जगहों पे ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की जा चुकी है। और वो कैसे? But can we call this place a democracy? अगर लोगों के द्वारा बिना चुने गए उनके अनुभव, एक्सपीरियंस या नॉलेज के आधार पे हम लोगों को चुन लेते हैं रिप्रेजेंटेटिव बिना इलेक्शन के, तो क्या उसको चुन तो सकते हैं? तो क्या वो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र कहेंगे उसको हम? हाउ डू वी फाइंड आउट इफ द पीपल लाइक द रिप्रेजेंटेटिव और नॉट? ठीक है, कैसे कह सकते हैं कि जहां पर किसी के अनुभव के द्वारा लोग चुने गए या कोई आदमी अपने नॉलेज के आधार पर चुना गया है, वहां के लोगों को वो पसंद हो? कैसे कह सकते हैं? How to make sure that those who the people don't like do not remain their representatives? This requires a mechanism by which people can choose their representatives at regular interval and change them if they wish to do so. This mechanism देखिए, this requires a mechanism by which people can choose their representatives at regular interval and change them if they wish to do so. This mechanism is called election. ये जितनी भी समस्याएं हैं इनका एक ही समाधान है कि आप एक टाइम इंटरवल पे आप इलेक्शन करो। और टाइम इंटरवल पे इलेक्शन कैसे होगा कि हर 5 साल पे इलेक्शन कर लेते हैं। अब इलेक्शन होगा तो जनता के मन के लोग चुने जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या कि जो जनता के मन के लोग होंगे, अगर मान लीजिए चाहिए, अगर जनता के मन का लोग चुन लिया, अपने मन का आपने चुन लिया, हो सकता है जब आप चुन रहे थे तो आपके मन की बात कर रहा है, आगे जाके वो तू में करने लगा, है ना, चौधरी बनने लगा बहुत बड़ा। आप 5 साल बाद उसको चेंज कर दीजिए, जैसे चौधरी देवीलाल को चेंज कर दिया गया था। तो सबसे अच्छा उपाय, इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्शन क्यों जरूरी है। अब कुछ पॉइंट्स ये पेपर में आएगा, मैं मार्क कर रहा हूं, ये तीनों है ना, कंठ में रखिएगा हमेशा, जब पूछा जाए तब बताइएगा, भूल मत जाइएगा इसको। या इसका बाकी है क्या? अभी कितना बाकी है? क्या है उसका बाकी? तो खाना कम खा के आते हो, पहले टाइम पे क्यों नहीं करते हो? करने के जाना है, थोड़ी देर रुक जा बेटा। तो है मैं कॉल कर दूंगा, फिर मम्मी कहेगी कि ऐसे चला गया, कैसे जाएगा? ले जाए इसका, कल डबल काम करा लेंगे। तू भी जा बेटा, 6 जा, दोनों जा, कल कर लिए, कोई बात नहीं, ये घर से करके लाना। इन इलेक्शन द वोटर्स मेक मेनी चॉइसेस। वोटर के पास बहुत सारी चॉइसेस होती है। दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। वो उनको चुन सकते हैं जो उनके लिए कानून बनाए। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन। बिल्कुल, वो उनको चुनते हैं जो सरकार बनाते हैं और बड़े बड़े मेजर डिसीजन लेते हैं जनता के लिए। दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। ये उस पार्टी को चूज करते हैं, ठीक है, जो पॉलिसी बनाते हैं और सरकार को गाइड करते हैं लॉ बनाकर।
जनता को इतनी चॉइस मिलती है। व्हाट मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, आखिर चुनाव में कैसा चुनाव हो जिसको कि प्रजातांत्रिक कहेंगे। इलेक्शन में क्या कोई भी इलेक्शन डेमोक्रेटिक का जाएगा? तुम करो ना, क्या मुंह देख रहे हो? ठीक है, आप किस तरह के इलेक्शन को कहोगे कि डेमोक्रेटिक था? सभी तरह के इलेक्शन को तो नहीं कहा जा सकता। आपके खोपड़ी पर डोगा लगा के वोट ले लिया, वो डेमोक्रेटिक तो नहीं है ना। इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इन मैनी वेज, इलेक्शन बहुत तरीके से करा जाता है। All democratic countries hold election, but most non-democratic country also hold some kind of election. देखो भैया, जितने प्रजातांत्रिक देश हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, वो तो इलेक्शन कराते ही कराते हैं। जो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, वहां पर भी कुछ कंट्रियों में इलेक्शन होता है। ठीक है, we have, how do we distinguish democratic election from any other election? अगर हर जगह इलेक्शन होता है तो हम कैसे उनके बीच में अंतर पता करेंगे कि ये डेमोक्रेटिक है और दूसरा डेमोक्रेटिक नहीं है? ठीक है, कैसे पता लगा सकते हैं? How we have discussed this question briefly in chapter 1. We discussed many example of countries where election are held but they can't really be called democratic election. हमने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए थे और देखा भी था, उनको डेमोक्रेटिक हम लोग कर सकते थे और कहीं पे नहीं भी था। अब देखो, a simple list of the minimum condition of a democratic election are, ठीक है ना, देखिएगा। एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन के लिए कम से कम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? ये किसका? साइंस, मैथ्स का करिए। मैथ्स की बुक लिया हूं। मैथ्स की बुक दो है बेटा आपके पास, निकालो, दो भाई को दे दो, थोड़े क्वेश्चन कौन से हैं? सारे जी। पहला कंडीशन ये होता है कि एवरीवन शुड बी एबल टू चूज। दिस मींस दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। ठीक है ना, कि सभी लोग को वोट का अधिकार हो और हर वोट की वैल्यू एक ही। कोई टाटा हो तो उसका भी वोट एक ही होगा, हर्ष जी का भी वोट एक ही होगा अगर 18 के हो गए तो। ये नहीं कि टाटा अगर ज्यादा ठाडे हैं तो उनका 10 मान लिया जाएगा, ये खली ज्यादा चौड़ा है तो वो 15 ले गया। दूसरा, ये आपके नोट से मेंशन होना चाहिए, जो ये 5 पॉइंट है, अगर पूछा जाएगा ये सीधे लिख के आना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही सब पेपर में है, मैंने हाईलाइट कर रखा है जब पढ़ा रहा हूं। सेकंड है, देयर शुड बी समथिंग टू choose from parties and candidates should be free to contest election and should offer some real choice to the voters. चुनाव में खड़े होने के लिए किसी को भी पार्टी बनाने के लिए और बिना दबाव के इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है ना, ये नहीं कि मान लीजिए कोई गरीब आदमी इलेक्शन में खड़ा हो रहा है तो चौधरी साहब गए, 2 गोली खोपड़ी में डाल दी, परिवार के बाबू के उनके, इलेक्शन से बाहर। ऐसा नहीं, सरकार को सुरक्षा देनी चाहिए, ऐसा माहौल क्रिएट करके दे कि कोई भी आजादी के साथ बिना डरे इलेक्शन में खड़ा हो सके। तीसरा, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल, और चॉइस एक समय अंतराल पे होना चाहिए। ये नहीं कि एक बार आपने पप्पू को प्रधानमंत्री बना दिया, अब बोले कि अब तो इस जन्म में तो प्रधानमंत्री चेंज नहीं कर सकते, अगर डेमोक्रेसी नहीं हो, अब अगले ही जन्म में कुछ होगा तो रोते रहिए। लेकिन आपको मौका मिला है ना, 5 साल के बाद आप कर सकते हैं ऐसा। कौन? देखिए, for the candidate preferred by the people should get elected. जनता जिसको चुनती है उसी की सरकार बननी चाहिए, मतलब जिसको जनता ने ज्यादा से ज्यादा जिसको वोट दिया है उसको प्रेफरेंस दिया जाए, मतलब प्राथमिकता उसी को मिले। ठीक है ना,
5वां है इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। सब आदमी को आजादी होनी चाहिए, किसी को भी वोट दे सकता है, और फेयर मतलब कि वोट देने के बाद है ना ईवीएम हैक ना हो जाए। ठीक है, आपने कमल पे बटन दबाया है तो कहीं हाथ पे ना चला जाए। इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन? राजनीतिक प्रतियोगिता या पॉलिटिकल कंपटीशन क्या सही है तो बताइए। इलेक्शन आर 10। कोमल कितना बाकी है तुम्हारा पेपर? कितना बाकी है बेटा? थोड़ा सा करो। इलेक्शन आर 10 ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। ये पूरा का पूरा इलेक्शन है क्या? पॉलिटिकल कंपटीशन के ऊपर है, राजनीतिक प्रतियोगिता ही हर जगह। ठीक है। This competition takes various forms. The most obvious form is the competition among political parties. इसमें कंपटीशन बहुत तरह का होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो हम देखते हैं वो क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज के बीच का कंपटीशन। ठीक है ना भाइयों बहनों, हाथ पे दबाइए, हाथ पे मुहर लगाइए, कमल पे ठप्पा लगाइए। बरसाती मेंढक की तरह सारे आपके गली में आ जाएंगे। वार्ड पार्षद का चुनाव हो आपके वार्ड का, देखिएगा फिर ताई तू भी अपनी है, जोड़ के देख ले, कहीं से कहीं कुनबा लड़ता होगा। खून का रिश्ता नहीं हुआ तो क्या हुआ, कुनबा अपना है ना। भात में जाते हैं हम लोग, नेवता चलता है, तो बात। दिस कंपटीशन टेक्स, नाम लिखा ऊपर आपने? स्टेपलर कर दीजिए, स्टेपलर हो गया। इलेक्शन द मोस्ट, बेटा स्टेपल कर दिया आपने? हाँ ठीक है, कहीं भी फेंक दो। The most obvious form is the, ठीक है, at the constituency level. Constituency level मतलब कि जो विधानसभा क्षेत्र होता है, it takes the form of competition among several candidates. If there is no competition, election will become pointless. कहेंगे इलेक्शन पूरा हो रहा है तो भाई प्रतियोगिता किसमें? बीजेपी में, कांग्रेस में। लेकिन अगर एक आप क्षेत्र की बात, एक सीट की बात करें तो उसमें भाई ये चौधरी में, ये दवास में, ये फलाने में, चिलाने में, एक सीट पे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, है ना, इस तरह से कंपटीशन। बट इज इट गुड टू हैव अ पॉलिटिकल कंपटीशन? क्लियरली एन इलेक्टोरल कंपटीशन हैज मेनी डिमेरिट्स। अगर आप राजनीतिक प्रतियोगिता की बात करें, पॉलिटिकल कंपटीशन की बात करें, तो इसमें बहुत सारे दोष हैं, बहुत सारे अवगुण हैं। और वो क्या? It creates a sense of disunity and factionalism in where every locality. You would have heard of people complaining of party politics in your locality. Different political parties and leaders often label allegation against one another. Parties and candidates often use dirty tricks to win elections. Some people say that this pressure to win electoral fights does not allow sensible long-term policies to be formulated. होता क्या है, इलेक्शन आते ही गाना स्टार्ट, इसने इतना घोटाला किया, नहरों में काट के आदमी गिरा दिए, है ना, हिंदुत्व पे आ गया तो गाय के ऊपर फिर चलेगा, राम मंदिर पे। मैंने सामने वाले की सारी गलतियां है ना, उसको भी नहीं पता होगी, उसकी आत्मा को भी नहीं पता होगी जितनी सामने वाले को पता है। खुरच खुरच के निकाल लेते हैं। बैंक अकाउंट में कितने रुपए पता होंगे, कितने पैसे, वो भी पता लगा लेगा बाहरी। उसको हराना है ना, सारा का सारा न्यूज निकाल के सामने रख देगा। अब जनता, हाँ अच्छा टीका करके चलता था तिलक, घोटालेबाज है ये, इससे काम किया इसने वोट नहीं देंगे। इसलिए तो बोला जाता है ना, ताकि अगले को किसी भी तरह से नीचा दिखाए। इससे प्रॉब्लम क्या होता है, हमारा समाज बट जाता है, हमारा समाज बहुत सारे ग्रुप में बट जाता है। एकता या यूनिटी की प्रॉब्लम होने लगती है, यूनिटी भी खत्म हो जाती है। और इस तरह से बनी हुई सरकार बहुत ज्यादा लंबे समय तक अच्छा काम नहीं कर सकती। लॉन्ग टर्म के लिए हमारे सोसाइटी के लिए ये भी चीज खराब है। सम गुड पीपल who may wish to serve the country do not enter this arena. कुछ अच्छे लोग समाज के लिए करने, कुछ
समाज के लिए कुछ करने वाले लोग चाहते हैं कि हम कुछ करें, तो क्या चाहेंगे? इस तरह के राजनीति में आना ही नहीं चाहते हैं। राजनीति या पॉलिटिक्स आज की डेट में इतनी डर्टी हो चुकी है कि आप सही करो गलत करो आपको गालियां ही सुननी है। तो लोग आना ही नहीं चाहते, सोचते क्यों आए, दूसरी तरह से काम कर लेंगे। They do not like the idea of being dragged into unhealthy competition. जबरदस्ती घसीटा जाता है ना, ऐसे कंपटीशन या प्रतियोगिता में जहां आपकी प्राण प्रतिष्ठा बिल्कुल नहीं बचेगी। प्राण बची तो प्रतिष्ठा नहीं, और प्रतिष्ठा बची तो प्राण पखेरु उड़ गए, है ना, ये समस्या। आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम। संविधान निर्माताओं को इस समस्याओं का पूरा अंदाजा था। Yet they opted for free competition। देखिए मैं आपको है ना चाहूं तो है ना 15 मिनट में चैप्टर रगड़ के फेंक दूंगा, लेकिन चाहता हूं एक लाइन आपको जरूर समझ में आना चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं फिर पढ़ने का। Our constitution makers were aware of these problems, yet they opted for free competition in election as the way to select our future leaders. They did so because the system works better in the long run। जैसे इसका मतलब है मल्टी पार्टी सिस्टम, इसका ये मतलब हो सीधा सीधा। इधर आ तू कल। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। पूरा कंप्लीट करके देना, करिए आप। हाँ जी, हो गया।
तो तेरी जी टेस्ट पे क्या दिक्कत है? देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर लोगों ने भी सोचा था ये प्रॉब्लम तो रहेगी, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? They did so because this system works better in the long run. क्योंकि ये सिस्टम रहेगा तो लंबे समय तक के लिए अच्छा हो रहेगा, ये फायदा रहेगा। उन्होंने सोचा कि अगर ये सिस्टम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल कंपटीशन बरकरार रखा जाए तो आगे समय तक काम आएगा, हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा हो रहा है। भी आज की डेट में देखिए आप, बड़े बड़े मंत्री संतरी नेता प्रधानमंत्री गली गली घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि सामने वाले पप्पू तिवारी का दिमाग घूम गया ना तो सरकार गिरा देगा। 12-14 है ना, वोट से एक आदमी हार जाता है, 1-2 वोट से तो बहुत बार लोग हारते हैं, है ना। In an ideal world, all political leaders know what is good for the people and are motivated only by a desire to serve them. दुनिया के अधिकतर पॉलिटिकल पार्टी जो भी लीडर हैं वो इस बात को जानते हैं कि जनता के लिए क्या अच्छा होगा और उससे मोटिवेट होकर जनता की सेवा और देश की सेवा के लिए वो काम करना चाहते हैं। इंडिया का छोड़ दो, बट दैट इज नॉट व्हाट हैपेंड in a real life. Political leaders all over the world, like all others professionals, are motivated by a desire to advance their political careers. दुनिया के, भारत के भी जितने भी राजनीतिक दल हैं जनता का फायदा करते हैं, हमारी आपकी सेवा करते हैं, देश चलाते हैं, 18 घंटे काम करते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन अपनी कुर्सी से कभी समझौता नहीं कर सकते। वो कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे देश डूबे या आदमी डूबे जिसमें कुर्सी चली जाए। सबसे पहले कुर्सी सुरक्षित रखिए,
ठीक है ना, उसके बाद ही जलेबी समोसे बनाएंगे ना। जब कुर्सी नहीं रहेगी तो क्या कर पाएंगे। They may wish to serve the people as well, but it is a risky to depend entirely on their sense of duty. केवल कर्तव्य पे ही अगर डिपेंडेंट रहे कि नहीं नहीं हम तो भारत माता की जय बोलेंगे, सबका कल्याण करेंगे, तो ये बड़ा रिस्की है। हो सकता है अगली बार भारत माता आपको सेवा का मौका ही नहीं दे। Besides, even when they wish to serve the people, they may not know what is required to do so, or their ideas may not match what the people really want. कुछ लोग चाहते भी हैं कि हम जनता की सेवा करें, देश की सेवा करें, तो उनको पता नहीं होता कि क्या कैसे सेवा करें, ये क्या तरीका है जिससे मदद करी जाए जनता की। और अगर वो करते भी हैं तो अधिकतर को ये पता ही नहीं होता कि जनता आखिर में चाहती क्या है। ठीक है ना, आप यहाँ पे बुगाटी के लिए एक रनवे बना दो और जनता चाह रही है कि दाल थोड़ी सस्ती कर दो। हर आदमी अपने तरफ से सोचता है, कुछ लोग सोचता है कि डिजिटलाइजेशन करना जरूरी है ना। अब वहां पे ताई जो सब्जी बेच रही है, जो मिट्टी के बर्तन बेच रही है, वो फोन पे का तो डब्बा लगा ही नहीं है, उसको क्या पता क्या डिजिटलाइजेशन होता है या मतलब कि ई पेमेंट क्या होता है। तो हर तरह के बारे में सोचना पड़ेगा। अब सरकार सोच ले कोई प्रोग्राम निकाल दे, पूरा का पूरा कैश खत्म भैया, अब ताई की गर्दन में टांग के घूमेगी, उसको तो समझ में नहीं आता कुछ, सब कुछ को देखना पड़ता है। How do we deal with this real life situation? One way is to try and improve the knowledge and character of political leaders. The other and more realistic way is to set up a system where political leaders are rewarded for serving the people and punished for the not doing so. एक ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है, ठीक है ना, एक ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है जिसमें कि अगर आप जनता की सेवा करते हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपको इनाम मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा जी। लेकिन अगर जनता की सेवा ना कर रहे हो तो आपको सजा मिले, नहीं मिलता। कैसे मिलता है? आपने 5 साल एमएलए रहे या चचा चौधरी की तरह एमपी रहे, अच्छा काम नहीं किया तो कौन सा जेल चले जाइए? नहीं किए तो नहीं किए, तहखाना में करोड़ों रुपए जमा तो कर रखे हैं ना, है ईंटों की जगह नोटों की गड्डी। प्रॉब्लम क्या है? ये सजेशन है बेटा। अरे यार तुम लोग मान जाओ यार।
देखो देखिए, तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हाउ डू वी डील विद दिस रियल लाइफ सिचुएशन, हम लोग कैसे इस सिचुएशन से का मुकाबला करें। वन वे इज टू ट्राई एंड इंप्रूव द नॉलेज एंड कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। हम ये कर सकते हैं, और वही बात तो कही फिर से, कि हम अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि जो लोग भी इलेक्शन में खड़े होंगे उनके अकाउंट में उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कितनी बार जेल गए, कितनी लाठी टूटी उनकी पीठ पे पुलिस की, सारी बातें आपको अपने नामांकन पत्र में या नॉमिनेशन फॉर्म में भरना पड़ेगा। और ये पब्लिकली होता है। आप जिस आपके इलाके से जो नेता होगा ना, तो उसका सारा बायोडाटा खोलोगे तो नेट पे एकदम भारत सरकार के निकल के आ जाएगा, इलेक्शन कमीशन के। आप देख सकते हैं कि क्या क्या है, समझ रहे हैं। हाँ, लेकिन वो बात अलग है कि कौन कितना सही देता है, वो तो आपको पता ही। सरकार किसकी है? सरकार ही तो चोर है, जो भी हो। मतलब मैं एक किसी पार्टी, जिसकी भी सरकार हो, जहां पर भी सरकार, जिसके पास पावर होगा वो पंगे में पड़ेगा, पड़ेगा ही नहीं। क्यों पंगे में पड़ेगा? इलेक्शन कमीशन वाले पे उड़ जाएगा।